किस किसने देखे हैं पाइन्स के ट्री? बोलिए बेटा, किसी ने नहीं देखे हैं? वंशिका, ऋषिका? नो मैम। ये आपने इस तरह के ट्री देखे हैं कहीं पे? यस और नो? अगर आप कभी पालमपुर विजिट करें तो जो इसका इस रोड में, रास्ते में बीच में कई जगह पे पाइन्स के ट्री होते हैं। ठीक है, आगे मैं तुम्हें एक जब वीडियो कंटिन्यू करेंगे तो वहां पे पाइन्स के ट्री के ऊपर दो तरह के कोन्स बनते हैं। ठीक है, एक होता है मेल कोन जिसमें मेल गैमीट बनेगा, और एक होता है फीमेल कोन जिसमें फीमेल गैमीट बनेगा। ठीक है, बात समझ आ रही है? पाइन्स के ट्री होते हैं। ठीक है, मतलब पाइन्स क्या है? एक ट्री है। प्लांट्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। कुछ प्लांट्स नॉन वुडी होते हैं, बहुत ज्यादा डेलिकेट उनकी स्टेम होती है, उनको क्या बोलते हैं? हर्ब्स। ठीक है, कुछ प्लांट आता है इसमें तुलसी, तुलसी का प्लांट होगा, मिंट देगा। ठीक है, उसकी का रूट पार्ट बहुत ज्यादा सेंसिटिव डेलिकेट होता है, नॉन वुडी होता है। ठीक है, वहीं पे सेकेंड कैटेगरी में आते हैं श्रब्स। श्रब्स वो प्लांट्स रहते हैं जिनकी स्टेम थोड़ी सी लिटिल बिट क्या होती है? वुडी होती है। इसमें एग्जांपल, सब लोगों ने रोज देखा है? रोज देखा है? रोज प्लांट? यस मैम। So that is under the shrubs. Okay. Now the mango tree है, बहुत ज्यादा वुडी होता है, तो that is the tree. ठीक है, तो जो ट्री है, ट्री में बहुत ज्यादा एक्सप्लोर टिश्यूज वेल डेवलप होते हैं, क्योंकि ट्रीज के वेस्कुलर सिस्टम इज वेल डेवलप। ठीक है, क्लियर हो रहा है? अब हम इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। इसमें क्या क्या बताया है कि व्हाट आर द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स। Its like leaves produce the जो जिम्नोस्पर्म के लीफ होते हैं, दैट इज द नीडल लाइक। कैसे होते हैं? नीडल की तरह होते हैं। ठीक है, नीडल लाइक लीफ में स्टोमेटा होते हैं। दैट स्टोमेटा इज, स्टोमेटा कैसे होते हैं? संकन होते हैं। ठीक है, संकन स्टोमेटा प्रेजेंट। वैशाली, व्हाट इज Vaishali, what is transpiration? Who will define the transpiration? The removal of water to stomata. Okay, transpiration is the process in lost through the stomata. ठीक है, जब वाटर प्लांट हो जाता है तो वो वाटर ट्रांसपिरेशन की बाहर निकलता है स्टोमेटा से। ठीक है, तो जो के लीफ, उनके स्टोमेटा संकन होते हैं और वो ज्यादा से ज्यादा वाटर को मतलब वाटर को स्टोर करके रखते हैं, वो प्रिवेंट कर रहे हैं। ठीक है, कम ट्रांसपिरेशन, वो ज्यादा वाटर उनकी बॉडी के अंदर पार्ट्स में स्टोर फॉर्म में रहेगा। ओके, in turn reduces the water due to transpiration. Even the thick ये लीफ का स्ट्रक्चर दिखाया है। ठीक है,
ये एक लीफ ट्रांससेक्शन आया गया है जहां पे सबसे आउटर लेयर होती, दैट लेयर एपिडर्मिस लेयर में प्रेजेंट है नंबर ऑफ स्ट्रोमा, ओके, नंबर ऑफ स्ट्रोमा present in the epidermal layer. What exchange is other than exchange, what is the another function of stomata? अभी बताएं बच्चे, what is the function of stomata? Yes, yes, transpiration का प्रोसेस करते हैं स्टोमेटा। ट्रांसपिरेशन कोमेंट कर रहा है क्योंकि यहाँ पे इसके स्टोमेटा होते हैं बच्चे, वो क्या होता है, ठीक है। Reduce the rate of water loss. तो वो ट्रांसपिरेशन को रिड्यूस। The reproductive. दिस इज द जिम्नोस्पर्म, ये देखा है आप लोगों ने, दिस इज द कोन्स ऑफ द जिम्नोस्पर्म। कौन सा एग्जांपल है ये, यहाँ भी आप देख रहे हो, दैट इज द पाइनस, ठीक है। Structure of a gymnosperm is called अंदर मेल और फीमेल गैमेट बनते हैं, इनको क्या बोलते हैं, ट्रोबुलस, सिंगल तो ट्रोबुलस, बहुत सारे तो स्ट्रोबुलस, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं इनको, कोन, ठीक है। ये जो आप यहाँ पे स्ट्रोबुलस देख रहे हो, दिस इज द मेल स्ट्रोबुलस, और जो छोटे साइज का होता है दैट इज द फीमेल स्ट्रोबुलस। पाइनस के केस में एक ही ट्री के ऊपर दो अलग अलग कोन अलग अलग ब्रांचेस पे या सेम ब्रांच पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जनरली क्या होता है, बाइसेक्सुअल फ्लावर में क्या होता है बेटा, कि दोनों पार्ट्स जो हैं, मेल पार्ट दैट इज स्टेमन एंड द फीमेल पार्ट दैट इज द पिस्टिल प्रेजेंट इन अ सिंगल फ्लावर, दैट इज कॉल्ड द बाइसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल में क्या होता है, या तो मेल पार्ट होगा एक फ्लावर में या फिर फीमेल पार्ट होगा। यहाँ पे जिम्नोस्पर्म के केस में कोन प्रेजेंट होते हैं जिनको स्ट्रोबुलस बोलते हैं, ठीक है। और वो कोन जो है, मेल कोन अलग होगा, फीमेल कोन अलग होगा, पर वो पाइनस के केस में बच्चे एक ही ट्री पे मेल और फीमेल कोन प्रेजेंट होते हैं, सेम ब्रांच पे भी हो सकते हैं, डिफरेंट ब्रांच पे भी हो सकते हैं, ठीक है, समझ गए। जबकि साइकस के केस में जो कोन होते हैं, मेल कोन एक ट्री पे होगा और फीमेल कोन जो है वो अनदर ट्री पे होगा, यानी यूनिसेक्सुअल प्लांट, ठीक है बच्चे। मेल कोन मेल प्लांट पे और फीमेल कोन फीमेल प्लांट पे, ठीक है, साइकस के केस में। और पाइनस के केस में एक ही ट्री के ऊपर दोनों कोन्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो कौन सा प्लांट हुआ, बाइसेक्सुअल, ओके। And gymnosperms have both male and female strobili. Interestingly, the strobili may be born on the same tree as seen in Pinus. ठीक है, अगर वो सेम ट्री पे मेल और फीमेल स्ट्रोबुलस बन रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, तो उसका एग्जांपल आता है पाइनस। आपसे पूछा जा सकता है कि नेम द प्लांट और अ जिम्नोस्पर्म व्हिच हैव द male and female cone in the same plant or a same tree, that is the pinus. Or on different trees. ये भी देखा होगा आपको ने, this is the cycas, ठीक है बेटा। यहाँ पे साइकस के केस में दिस इज द मेल कोन, ये जो आप देख रहे हो ना, कोन भी बोल सकते हैं, स्ट्रोबुलस भी बोल सकते हैं। यहाँ पे क्या है, मेल स्ट्रोबुलस है, और ये वाला जो आप देख रहे हो, दिस इज द फीमेल साइकस और फीमेल स्ट्रोबुलस। As seen in cycas, the male strobulus has spirally arranged leaf-like structures called microsporophylls.
मेल कोन में जो स्पाइरल की तरह यहाँ पे लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, इनको क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरोफिल। ठीक है, कोन को जो मटेरियल या जो पार्ट बना रहा है ना, उस पार्ट को आप क्या बोल रहे हैं? माइक्रोस्पोरोफिल। ठीक है बच्चे, और फीमेल कोन के लिए लिखेंगे मेगास्पोरोफिल। मेल के लिए क्या लिखेंगे? माइक्रोस्पोरोफिल, और फीमेल के लिए क्या लिखेंगे? मेगास्पोरोफिल। which bear microsporangia. ठीक है, माइक्रोस्पोरोफिल में क्या बनेगा? मतलब उसमें क्या बनेगा? माइक्रोस्पोरेंजियम। बहुत सारे बन रहे हैं तो माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है, माइक्रोस्पोर इनसाइड अ माइक्रोस्पोरेंजियम। समझ रहे हैं बेटा? माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर दिस होल स्ट्रक्चर इज व्हाट? माइक्रोस्पोरेंजियम। And microsporangium form what? Microspores. These are small minute structures present inside the microsporangium, that is called the microspores. Okay, that means pollen grains. Clear है बेटा? सब बच्चों को समझ आया? माइक्रोस्पोर प्रेजेंट होंगे माइक्रोस्पोरोफिल पे। ठीक है, माइक्रोस्पोरोफिल पे। और माइक्रोस्पोरोफिल कहाँ पे है? मेल कोन के ऊपर, यानी मेल कोन या फिर मेल स्ट्रोबुलस। ओके, इज दैट क्लियर ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Yes. Structure that produces haploid microspores. क्या प्रोड्यूस करेगा? माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर जो माइक्रोस्पोर बनाने वाले सेल्स होते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या होते हैं? माइक्रोस्पोर बनाने वाले जो सेल्स होते हैं उनको बोलते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्या बोलते हैं उनको? माइक्रोस्पोर मदर सेल, जिनकी प्लॉइडी होती है 2n। ठीक है, और वो माइक्रोस्पोर मदर सेल जब मायोसिस डिवीजन करेंगे तो वो क्या बनाएंगे बच्चे? पहले 2 हैप्लॉइड बनेंगे मायोसिस 1 से, और फिर मायोसिस 2 से बनेंगे अगेन 2 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स। बात समझ आई सभी को? यानी माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल होता है जो क्या बनाता है? माइक्रोस्पोर बनाता है। ठीक है, माइक्रो मदर सेल की प्लॉइडी 2n होती है। जब उसमें मायोसिस डिवीजन होगी तो उससे 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स बनेंगे, जिनको पोलन ग्रेन भी बोल सकते हैं आप। ओके, Few microspores develop into male gametes called pollen grains. ठीक है, that microspores is develop into pollen grain। ठीक है, मतलब कि माइक्रोस्पोरेंजियम क्या बना रहा है? बोलिए बेटा। माइक्रोस्पोरेंजियम बना रहा है पोलन ग्रेन्स। क्या बना रहा है? पोलन ग्रेन। Pollen grains. Another name for male strobili is microsporangia. The female strobilus is a cluster of megasporophylls which bears containing the megasporangium or nucellus. वहीं पे मेगास्पोरेंजियम के अंदर बनेगा मेगास्पोर। ठीक है, मेगास्पोरेंजियम के अंदर किसकी फॉर्मेशन होती है? मेगास्पोर की, यानी फीमेल गैमीट बनाने वाला सेल। ठीक है, या पार्ट। तो मेगास्पोरेंजियम के अंदर जहां पे फीमेल गैमीट बनता है उस पार्ट को बोलते हैं न्यूसेलस। ठीक है बेटा, जहां पे फीमेल गैमीट बनेगा दैट इज एग, उस पार्ट को बोलते हैं न्यूसेलस, जो प्रेजेंट होगा यहाँ पे। इसको क्या बोलेंगे? मेगास्पोर। ठीक है, मेगास्पोर के अंदर कौन सा पार्ट? न्यूसेलस। न्यूसेलस के अंदर क्या बन रहा है? न्यूसेलस के अंदर बन रहा है फीमेल गैमीट, दैट इज द एग।
क्लियर है सभी को इतना? और एक और चीज, प्लॉइडी क्या हो चुकी होगी? हाफ हो चुकी होगी. that means that is haploid in number. The megasporangium, surrounded by a layer of envelopes, produces haploid megaspores, and the megaspore mother cell. मदर सेल की प्लॉइडी क्या थी? बोलिए बेटा, उसकी प्लॉइडी क्या थी? मतलब डिप्लॉइड. ठीक है, तो उससे क्या बने? हैप्लॉइड स्पोर्स बने. दैट इज स्मॉल एन. ठीक है, स्मॉल एन से हम डिनोट करते हैं. वैसे ही मेगास्पोर मदर सेल की प्लॉइडी क्या होगी? 2n होगी. ठीक है, उससे क्या बनेंगे? हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे, यानी कि स्मॉल एन. ठीक है बेटा, यानी कि मेल और फीमेल गैमीट्स बन रहे हैं. Different to the other megaspores. The megaspore mother cell undergoes meiosis to give rise to 4 haploid megaspores. One of these spores develops into a multicellular female. अब हैप्लॉइड फीमेल गैमीट हो. देखिए बेटा, मायोसिस डिवीजन से 4 ही हैप्लॉइड गैमीट्स बनेंगे ना. ठीक है, धीरे धीरे उनमें से एक मेगास्पोर जो है वो मेल गैमीट के साथ फ्यूज जाएगा. ठीक है, मेल गैमीट के साथ फ्यूज कर गया, यानी पोलन ग्रेन के साथ फ्यूज कर गया, तो क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा. कहाँ पे चल रहा है ये प्रोसेस? ओके, जहाँ पे धीरे धीरे सेल्स का नंबर बढ़ेगा और आप उस फीमेल गैमेटोफाइट को बोलोगे मल्टी सेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट. The female gametophyte further bears sex organs called archegonia, which up inside the ovule. ये प्रोसेस कहाँ हो रहा है? ओव्यूल. ओव्यूल पे प्रेजेंट होगा बेटा pollen grains. That pollen grains ट्रांसफर किस तरह से ट्रांसफर हो रहे हैं बता सकते हैं? प्रोसेस का नाम होता है पॉलिनेशन. तो बताएं जरा, पॉलिनेशन किसके थ्रू हो रही है? कई तरह के एजेंट, बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर. ठीक है, तो विंड के थ्रू अगर पॉलिनेशन हो रही है, दैट इज क्या करेगा? मेल कोन से पोलन ग्रेन्स को फीमेल कोन तक ले जाएगा. जहां पे फीमेल कोन के अंदर ओव्यूल में क्या बन चुका है? एग बन चुका है. वहां पे एग ग्रेन क्या कर जाएगा? फ्यूज कर जाएगा. और किस चीज की फॉर्मेशन कर देगा? बोलिए, जाइगोट. ठीक है, क्लियर हो गया? यस मैम. Yes. Archegonia is followed by the fertilization process, during which pollen grains released from the जो आप देख रहे हो, दिस इज द पोलन ग्रेन. by air currents and come in contact with the micropyle. ये ओव्यूल के पार्ट्स हैं जो हम +2 क्लास में पढ़ोगे आप लोग. का एक पार्ट रहता है माइक्रोपाइलर एंड, और दूसरी तरफ इसके ऑर्बिटल एंड बेजल एंड. ठीक है, पोलन ग्रेन्स माइक्रोपाइलर से और न्यूसेलस, ये आप ऐसा देख रहे हैं, दिस इज न्यूसेलस. वहां पे पोलन ग्रेन अपने न्यूक्लियस को रिलीज कर देगा जिसमें हैप्लॉइड क्रोमोसोम प्रेजेंट है. And the ovules. A pollen tube sprouts from the pollen grain. एक और चीज है, पोलन ग्रेन पोलन ट्यूब की है से अपने Towards the archegonium, where it discharges the वो अपने न्यूक्लियस को डिस्चार्ज कर to form a zygote. जाइगोट जब बन जाता है तो आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट द एम्ब्रियो डेवलपमेंट टेक्स प्लेस. ठीक है, जाइगोट क्या करेगा बेटा? माइटोटिक डिवीजन करेगा. ये क्या बन गया? जाइगोट बन गया. अब क्या होगा? जाइगोट माइटोसिस जब करेगा तो क्या होगा? चेंज हो गया, बट द सेल्स आर इंटैक्ट.
ठीक है, वो एक दूसरे के क्लोज ही रहे। ओके, अब जब ये फिर से माइटोसिस डिवीजन करेगा तो धीरे धीरे यहाँ पे सेल्स का नंबर इंक्रीज हो जाएगा। ईच सेल आर डिप्लॉयड इन नंबर एंड ऑल द सेल्स आर इंटैक्ट इन, ठीक है, ये एक दूसरे के साथ ही रहेंगे, अलग नहीं। किस चीज में चेंज हो जाएगा, दैट इज द एम्ब्रियो। ओके, एंड एम्ब्रियो चेंज इनटू सीड। ओके, तो आपको पता है कि कौन सा पार्ट जो है वो सीड में मॉडिफाइड हो गया, दैट इज द ओव्यूल पार्ट। ठीक है बच्चे, एंजियोस्पर्म के में ओव्यूल ओवरी के अंदर प्रेजेंट होते हैं और ओवरी बाद में चल के फ्रूट में चेंज हो जाती है और फ्रूट के अंदर ओव्यूल जो है वो सीड में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, बात के फ्लावरिंग के टाइम ओवरी है और ओव्यूल है। ठीक है, जब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो जाता है तो ओव्यूल का फेट क्या है, ओव्यूल बदलने वाली है सीड्स में और ओवरी चेंज होने वाली है फ्रूट में। तो फ्रूट के अंदर सीड्स होते हैं, ये करेक्टरिस्टिक्स किसका होता है, दैट इज द फीचर ऑफ द एंजियोस्पर्म। ठीक है, seeds present inside the fruit, that is the characteristics of the angiosperm. But in case of gymnosperm, that ovule is changed into seed and that seeds are naked. उनके seeds naked होते हैं, वो ओवरी नहीं होते, फ्रूट के अंदर नहीं होते हैं। ठीक है, तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। Seed is naked in case of gymnosperm and the seed is present inside the fruit in case of angiosperm. Post fertilization. पोस्ट फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है कि फर्टिलाइजेशन के बाद उस ओवरी का या उस ओव्यूल का क्या किस चीज में वो चेंज होने वाला है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद कौन से में चेंज होने वाला है। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल सीड में चेंज हो जाएगा जो ओवरी के अंदर प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए जिम्नोस्पर्म्स में सीड्स नेकेड होते हैं। The zygote develops into an embryo and the ovule into a seed. Interestingly, First one is the pinus, second is the citrus and third one is the cycas. ठीक है, दिस इज द, ये एक मेल साइकस भी हो सकता है, फीमेल साइकस भी हो सकता है, क्योंकि इसका बाहर का ही दिखाया है। इसमें मेल हो सकते हैं या फिर फीमेल कोन भी हो सकते हैं, क्योंकि पीछे हमने पढ़ा ना कि मेल साइकस अलग है, फीमेल साइकस अलग है, जबकि पाइनस के ऊपर दोनों मेल और फीमेल कोन एक ही ट्री पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है बच्चे, first plants to have a seed habit. अब देखो क्या बोला कि जिम्नोस्पर्म एक ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें फर्स्ट टाइम सीड हैबिट देखी गई है कि नहीं। टेरिडोफाइट्स में सीड्स नहीं बनते थे, पर लैंड पे ऐसे प्लांट फॉर्म हुए जिनमें फर्स्ट टाइम सीड की फॉर्मेशन देखी गई। तो वो कौन से प्लांट्स थे, दैट इज द जिम्नोस्पर्म। सीड हैबिट किसमें होती है, जिम्नोस्पर्म्स में, मतलब जो फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व करे गए। ठीक है, एंजियोस्पर्म में भी होते हैं, बट हम एक सीक्वेंस में पढ़ रहे हैं कि थैलोफाइटा आए, फिर ब्रायोफाइटा आए, फिर टेरिडोफाइटा आए, फिर जिम्नोस्पर्म आए, फिर एंजियोस्पर्म आए। कैरेक्टर्स में भी एडवांसमेंट आ रही है, जो कैरेक्टर ब्रायोफाइट्स में थे वो थोड़े से टेरिडोफाइट में मॉडिफाइड हो गए। टेरिडोफाइट कैरेक्टर्स जिम्नोस्पर्म में आते आते और एडवांस हो गए, एंजियोस्पर्म में आते आते और एडवांस हो गए। तो जो कैरेक्टर आप जिम्नोस्पर्म में देख रहे हैं वो टेरिडोफाइट में भी होगा, पर कुछ कैरेक्टर उनमें से मतलब दोनों में यूनिक भी होंगे। ठीक है, सेम चीज जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म से अलग भी है, बट कुछ उनके सिमिलर भी हैं, कैरेक्टर डिफरेंट। जैसे कि जिम्नोस्पर्म के सीड्स नेकेड होते हैं, एंजियोस्पर्म्स के सीड नेकेड नहीं होते, वो फ्रूट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, बट दोनों में वेस्कुलर सिस्टम वेल डेवलप्ड है। ओके, क्लियर हो गया। और भी कुछ कैरेक्टर हैं जो
जिम्नोस्पर्म होते हैं। Today, व्हाट इज द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ द जिम्नोस्पर्म? को यूज लंबर उसको फर्नीचर बनाने के लिए यूज किया जाता है। तो जिम्नोस्पर्म के कई ऐसे ट्रीज होते हैं जिनकी वुड को फर्नीचर और अदर प्रोडक्ट्स बनाने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, कई जिम्नोस्पर्म्स का मेडिसिनल यूज भी है। ठीक है, उनसे मेडिसिन भी तैयार की जाती हैं। ठीक है बच्चे, घर पे लोग डेकोरेशन के लिए यूज भी करते हैं, जिनमें से एक प्लांट का नाम है फूजा। ठीक, ये हम लोग आप लोग देखते हो कि जो हमारा स्कूल है उस स्कूल में जो मेन गेट, 2 गेट है ना, एक छोटा वाला गेट है, उस गेट के साथ भी हमारे ग्राउंड में फूजा नाम का जिम्नोस्पर्म प्रेजेंट है। ठीक है, ओके Yes, मैं तुम्हें दिखाऊंगी कल कि कैसा दिखता है। ठीक है, तो जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स को गार्डन में या डेकोरेशन के लिए यूज किया जाता है, जिसमें से जो पीछे दिखाया है ना साइकस, साइकस का भी कोई ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल नहीं है, उसको लोग अपने गार्डन में डेकोरेशन के लिए लगाते हैं। ठीक है, फूजा बता दिया। ठीक है, देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स जो डेकोरेशन या जिनका ऑर्नामेंटल वैल्यू है, यानी डेकोरेशन के लिए लगाया जाता है। ठीक है, और जो वुड के लिए जैसे पाइन्स की वुड को यूज करते हैं फर्नीचर वगैरह बनाने के लिए। ठीक है, इवन की जो देवदार जिसको सिडार बोलते हैं उसकी लकड़ी को भी, वुड को भी यूज किया जाता है फर्नीचर बनाने के लिए। ठीक है, और हेमलॉक की जो वुड होती है उसको भी फर्नीचर के लिए यूज किया जाता है। ठीक है बच्चे, इनका इनकी जो वुड होती है उसका लाइट वेट होता है और दैट वुड इज वेरी गुड फॉर मेकिंग द फर्नीचर। ठीक है, मतलब फर्नीचर बनाने के लिए काफी ज्यादा सुटेबल होती है। ठीक है, कुछ ऐसे जिम्नोस्पर्म्स होते हैं जिनके प्रोडक्ट्स को है। ठीक है बच्चे, जैसे कि एक जिम्नोस्पर्म जो साइकस होता है, साइकस की कुछ स्पीशीज ऐसी होती हैं जिनके प्रोडक्ट को खाया जाता है, जिसमें सागो आता है। सागो एक ऐसा प्रोडक्ट है जिम्नोस्पर्म का जिसमें स्टार्च प्रेजेंट होता है और जिसको यूज करते हैं, जिसको कंज्यूम किया जा सकता है। ठीक है बच्चे, स्टार्च इज गुड सोर्स फॉर एनर्जी। ठीक है, और पाइनस की भी एक स्पीशीज बताई है। कई स्पीशीज होती हैं पाइनस की भी। ठीक है, तो पाइनस की एक स्पीशीज है जिसके ड्राई फ्रूट्स को कंज्यूम किया जाता है। ठीक है, उसके ड्राई फ्रूट्स को कंज्यूम किया जाता है और उस ड्राई फ्रूट का नाम होता है चिलगोजा। आई डोंट नो तुम लोगों ने उसको खाया है कि नहीं खाया, बट दैट ड्राई फ्रूट इज कॉल्ड चिलगोजा और जिसको लोग ड्राई फ्रूट्स के तौर पे यूज करते हैं। ठीक है, यूज करते हैं यानी उसको खाते हैं। ठीक है बच्चे, yes, ma'am. एक और मेडिसिनल वैल्यू भी होती है जिम्नोस्पर्म्स की। ठीक है, जिनमें से एक जिम्नोस्पर्म का नाम है एफिड्रा। क्या नाम है? एफिड्रा। एफिड्रा ऐसा जिम्नोस्पर्म है जिससे प्रोडक्ट्स तैयार किए जाते हैं, दैट इज द एफिड्रा डी। ठीक है, ये प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं, एल्फाइड प्रोडक्ट जिनका मेडिसिन बनाने में यूज होता है। ठीक है, कई जिम्नोस्पर्म को बनाया जाता है उसकी प्रोडक्ट से कफ। ठीक है, कफ को क्योर करने की मेडिसिन बनाई जाती है, अस्थमा को क्योर करने की मेडिसिन बनाई जाती है। तो मेडिसिनल यूज भी बहुत ज्यादा है जिम्नोस्पर्म का। तो आप एक एग्जांपल यहाँ पे लिख लेंगे, एफिड्रा। ठीक है, जिसका मेडिसिनल यूज है। ठीक है, उसके बाद आपको पता है कि जो रेजिन वगैरह रेड कलर का सब्सटेंस रिलीज करता है। ठीक है,
ब्राउनिश शाइनी कलर का सब्सटेंस ट्री से, ट्री की ब्रांचेस से या ट्री के स्टेम से निकलता है, जो बहुत ज्यादा स्टिकी होता है, ठीक है। उससे रेजिन तैयार की जाती है, उससे ग्लू तैयार की जाती है, और भी कई एसेंशियल ऑयल्स जो हैं वो जिम्नोस्पर्म से तैयार होते हैं, ठीक है। बात समझ आ रही है सभी को? सेमी फ्लूइड होता है ये, ठीक है, और बहुत ज्यादा विस्कस होता है, चिपचिपा होता है, जो जिम्नोस्पर्म के कुछ ट्री से निकाला जाता है, जिससे रेजिन, टैनिन और रबर जैसी चीजें तैयार की जाती है, ठीक है। ठीक है बच्चे, क्लियर हो गया सभी को? Yes, ma'am. इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस Yes, समझ। ma'am. तो दिस इज द Yes. characteristics of the